नमस्कार, मैं हूं अर्चना चौधरी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन का हेडिंग वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स आप अपनी बुक्स में देखोगे तो नहीं मिलेगा, पर आपके एक्सपेरिमेंट्स में वर्नियर कैलिपर्स होता है और जेईई वगैरह में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर या एवरी सेकेंड ईयर, हर साल या हर दूसरे साल इससे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आ ही जाते हैं। और एक और चीज है कि हमने अभी तक सिंपल पढ़ा है, आज हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि चाहे किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल आ जाए इस पे आप उसे सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो चलो समझते हैं वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर आप एक साधारण पैमाना ले लो, चलो यहां बना, ये होता है हमारा साधारण पैमाना जिसमें हमारा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से लेके 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। ऐसा होता है हमारा साधारण पैमाना। और ये क्या होते हैं, सेंटीमीटर। साधारण पैमाने का सबसे छोटा भाग अल्पतमांक हम कैसे निकालते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने भाग हैं, 10। सो हम निकालते हैं इसे हमेशा अल्पतमांक निकालते हैं 1/n से। एक खाने में कितने भाग हैं, 10 भाग हैं, 1/10। तो अल्पतमांक हो गई हमारी 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। अब इससे चलो उन्होंने हमें कोई रॉड दे दी, एक छड़ दे दी जिसकी लंबाई हमें निकालनी है। तो जब हमने अपनी वो छड़ लगाई तो वो छड़ यहां तक आ रही है, यहां से लेके यहां तक, ये हमारी छड़ है। तो इस स्थिति में तो हम बिल्कुल सही बता देंगे कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट यहां तक आ रही है। पर अगर हमारी ये छड़ यहां तक ना आके यहां तक आ जाए तो क्या हम बता सकते हैं इसकी लंबाई, हम कह सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर है, या हम कह सकते हैं 1.6 सेंटीमीटर है? नहीं, क्योंकि इसकी अल्पतमांक कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। केवल यथार्थता इसकी 0.1 सेंटीमीटर तक ये बता सकता है। तो ऐसी लंबाइयां नापने के लिए जब हमारे पास जो लंबाई हो या ऊंचाई चौड़ाई जो कुछ भी है वो अगर छोटी है और नापने में वो एग्जैक्ट नहीं आ रही हमारे स्केल के लिए, तो हमें पड़ी वर्नियर कैलिपर्स की जरूरत। तो 1631 में एक साइंटिस्ट हुए, पियरे वर्नियर। 1631 में उन्होंने आविष्कार किया वर्नियर कैलिपर्स का और बोला कि अगर हमारी जो लंबाई है वो जो अभी हमने जो देखा था हमारा क्या आ रहा था 1.5 पर कुछ यहां भी आ रहा था। अगर 0.00 दशमलव के बाद 2 अंकों तक की हमारी कुछ लंबाई है तो वो हम इस वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से नापते हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि ये वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट्स क्या क्या है, उनका काम क्या क्या होता है। तो इसमें देखो, सबसे पहले इसके 2 जबड़े होते हैं, ए और बी। इनके बीच में हम क्या लगाते हैं, अपना कोई भी वस्तु जिसकी हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या उसका व्यास निकालना। तो सपोज हमारे पास एक रुपए का सिक्का है, हमेशा ध्यान रखो वर्नियर कैलिपर से हम व्यास निकालते हैं, त्रिज्या नहीं। अगर न्यूमेरिकल में हमें त्रिज्या करनी है तो हम जो व्यास यहाँ से निकाला है, जो लंबाई यहाँ से निकाली है, उसकी आधी लेंगे। तो कैसे लगा देते हैं, इन 2 जबड़ों के बीच में हमने ये कॉइन लगा दिया और ये हमारा होता है जो ये स्केल है, इस पे बड़ा बड़ा 0 1 3 4 5 लिखा हुआ है, ये हमारा होता है मेन स्केल। मेन स्केल हिंदी में से कहते हैं मुख्य पैमाना, कई जगह पे कहते हैं प्रधान पैमाना, तो कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये छोटा सा, इसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। हिंदी में से कहते हैं
वर्नियर पैमाना, ठीक है। और जो ये पैमाना होता है, ये इस मुख्य स्केल के ऊपर हमारा वर्नियर स्केल आगे पीछे घूम सकता है, तो हम यहाँ छोटी बड़ी वस्तु फिट कर सकते हैं। अब इसमें हमने ये एक कॉइन फिट कर दिया दो जबड़ों ए और बी के बीच में, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, व्यास कितना है। अभी बताएंगे रीडिंग भी कैसे पढ़ते हैं। तो इससे हम निकाल लेंगे कि इसका व्यास कितना है। दूसरा, तो अगर कॉइन ना लेके हमारे पास एक छोटी सी पत्ती है और उन्होंने कहा कि भाई उसकी लंबाई निकालो, तो आप वो पत्ती लगा दोगे बीच में, करेक्ट। तो हम उसकी लंबाई निकाल लेंगे। अगर इन्होंने कहा इस पत्ती की चौड़ाई निकालो, तो कैसे लगाओगे, पत्ती को हम ऐसे करके लगा देंगे। अब क्योंकि हमारा ये पैमाना घूम सकता है, तो यहाँ पे एक पेंच होता है, तो इस पैमाने को आगे पीछे घुमा के फिर सेट कर लेते। तो इस पैमाने जबड़े को हम कहाँ ले आएंगे, एकदम इसके पास, यहाँ ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। तो पैमाना हमारा यहाँ आ जाएगा, तो हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। तो ऐसे हमने निकालते हैं जो हमारे जबड़े ए और बी हैं, इनकी सहायता से हम क्या निकालते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब अगर आप बोलो कि ऊंचाई कैसे निकालते हो, तो आप एक घन ले लो, एक क्यूब ले लो, किस शेप का होता है, तो ये क्या हो गई, लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो ऐसे ही फिट करते चले जाओ हर डायरेक्शन से आप उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालोगे। दूसरी चीज इससे क्या निकालते हैं, व्यास। किसी भी स्फीयर, गोलाकार वस्तु या सिलेंडर, बेलनाकार वस्तु का व्यास हम यहां से निकालते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किसमें किया जाता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकालने में, किसी भी गोलाकार या बेलनाकार वस्तु का व्यास निकालने में। अब देखते हैं जबड़े सी और डी का क्या काम है। सी और डी का काम होता है कि किसी भी वस्तु का आंतरिक व्यास क्या है। सपोज हमारे पास एक, मान लो कि हमारे पास एक खोखला सिलेंडर है, तो खोखला सिलेंडर ऐसा होगा, पाइप जैसे पाइप होता है, और पाइप का हमें आंतरिक व्यास निकालना है। तो हम क्या करेंगे, उस पाइप को इन दो जबड़ों के बीच में ऐसे फिक्स कर देंगे, करेक्ट। तो इससे हमारा निकल के आएगा आंतरिक व्यास। बाह्य व्यास तो यहां से निकाल लेंगे, आंतरिक व्यास, जबड़े सी और डी का काम होता है आंतरिक व्यास निकालने में। तो इसका काम क्या हुआ हमारा, आंतरिक व्यास निकालने में। अब एक और भाग है ई। ये जो पत्ती होती है, ये पत्ती भी जब आप कैलिपर्स को ऐसे आगे पीछे घुमाते हो तो ये भी बड़ी छोटी होती है। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, तो कैसे हुआ, ये सपोज जैसे ग्लास होता है ना ऐसे, और हमें इसकी गहराई निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, वो इस पत्ती के अंदर डाल देंगे ऐसे, और हम उसकी गहराई निकाल लेंगे। तो भाग ई यूज होता है हमारा गहराई निकालने में। तब पता चल गया वर्नियर कैलिपर्स के उपयोग क्या क्या होते हैं, लंबाई, किसी छड़ की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई निकालने के लिए, किसी बेलनाकार या गोलाकार वस्तु का व्यास निकालने के लिए, उसका आंतरिक और बाह्य व्यास निकालने के लिए, और उसकी गहराई पता करने के लिए। तो ये तो हुआ हमारा उपयोग। वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग क्या होता है, पर हमारे सिलेबस में केवल यहाँ का है, तो हमें केवल लंबाई और व्यास निकालना है, आंतरिक व्यास और गहराई हमें नहीं निकालनी है। हमारे जो जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हमेशा बेस्ड होते हैं, या तो व्यास निकालेंगे या वो आपको लंबाई देंगे। अब बात आती है कि वर्नियर कैलिपर्स और ये सब होता क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक कितनी होती है, 0.01 सेंटीमीटर। नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अलग अलग प्रकार के हमारे वर्नियर कैलिपर्स होते हैं, सबका जो ये वर्नियर पैमाना होता है इस पे भागों की संख्या अलग अलग होती है, और इन पे ही हमारा डिपेंड करता है कि उसकी अल्पतमांक क्या होती है। तो अब तक हम जो फॉर्मूला लगा रहे थे ना, 1/n वर्नियर कैलिपर्स
वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या, इस फॉर्मूले से अगर निकालोगे तो न्यूमेरिकल जेईई का हिलेगा भी नहीं आपसे। तो आप समझते हैं कि हम वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है हमारा, ये ऐसे होता है, यहां बना देते हैं। ये हो गया हमारा मुख्य पैमाना, मेन स्केल, ये वाला। ये नीचे बना दिया हमने अपना वर्नियर स्केल, ये वाला स्केल, जो ये वाला है ना, ये वर्नियर स्केल। तो बेसिकली ये होता कैसे, 0 1 2 3 4 5 0 1 2 ऐसे होता है। और वर्नियर कैलिपर्स होता है ऐसे। वर्नियर कैलिपर्स का जो भागों की संख्या होती है वो हमेशा मुख्य पैमाने के भागों की संख्या से कम होती है। अधिकतर क्या होता है कि मुख्य पैमाने के 9 भाग, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग वर्नियर पैमाने के 10 भागों के बराबर होते हैं। दोबारा से समझो, मुख्य पैमाने के जो ये 10 भाग है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुख्य पैमाने के 9 भाग वर्नियर पैमाने के 10 भागों के बराबर होते हैं। तो क्या होता है, मुख्य पैमाने अगर इतना बड़ा है तो वर्नियर पैमाने भी इतने बड़े में भागों की संख्या ज्यादा होगी। अब हम अपना अल्पतमांक क्या निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो तो अल्पतमांक हमारी क्या हो जाएगी, अगर यहाँ ध्यान दो आप थोड़ा सा, ये देख बड़ा बना रही हूँ थोड़ा सा, तो ये जो बीच की दूरी है, 2 खानों के बीच की जो दूरी है वो हमारी कहलाती है अल्पतमांक। तो अल्पतमांक के लिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, अल्पतमांक इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, लीस्ट काउंट। 1 MSD माइनस 1 VSD। अब ये MSD और VSD क्या है, मेन स्केल डिवीजन या मुख्य पैमाने पर भाग। मुख्य पैमाने का एक भाग 1 MSD, मुख्य पैमाने का भाग MSD होता है। और VSD भी ऐसे क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर पैमाने का भाग। तो अल्पतमांक पहले हम क्या निकाल रहे थे, 1/n से, वर्नियर पे जितने भाग हैं उससे 1/n करके निकाल दिया था। तो यहां तो निकल जाएगा, 1/10 है, 10 भाग है, 1/10 कर दिया, 0.1 आ गया। पर जरूरी नहीं है कि जो इसमें हमने क्या बोला कि मुख्य पैमाने के 9 भाग वर्नियर पैमाने के 10 भागों के बराबर है। पर कभी कभी वो आपको न्यूमेरिकल में बताएगा कि मुख्य पैमाने के इतने भाग वर्नियर पैमाने के इतने भाग के बराबर हैं। पर हमेशा एक बात ध्यान रखो, जनरली जब मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब कि 97% मुख्य पैमाने के भागों की संख्या कम होगी, वर्नियर पैमाने के भागों की संख्या बड़ी होगी। या ये कह लो कि मुख्य पैमाने पे भागों में की जो दूरी होगी वो ज्यादा होगी, बल्कि वर्नियर पैमाने के भागों की दूरी कम होगी। ये जनरली होता है, हमेशा नहीं। इसका अपोजिट केस भी जेईई में पूछा गया है, वो हम तभी एक्सप्लेन करेंगे। तो अब ध्यान रखते हैं ना अल्पतमांक कैसे निकालते हैं। तो चलो एग्जाम्पल ले लो। यहां पे हमने क्या कहा था कि मुख्य पैमाने के 9 भाग 9 MSD बराबर है 10 VSD।
मुख्य पैमाने के 9 भाग, ये देखो बराबर कोइंसाइड कर रहे हैं ना, मिल रही हैं दोनों लाइनें एक दूसरे से। तो मुख्य पैमाने के 9 भाग वर्नियर पैमाने के 10 भागों के बराबर है। अब हम सीखते हैं कि अगर ये केस दिया हुआ है तो अल्पतमांक कैसे निकालेंगे। MSD है, VSD है, 9 MSD = 10 VSD आ गया। तो 1 MSD कितना हो जाएगा, मुख्य पैमाने का 1 भाग बराबर होगा 10/9 VSD के, करेक्ट। अब हम यहां पे अपना सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, सॉरी उल्टा कर दिया। तो एक वर्नियर पैमाने का भाग किसके बराबर हो जाएगा, 9/10 MSD के, मुख्य पैमाने के भाग के। एक और चीज हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो ये हमारा मुख्य पैमाना होता है ये सेंटीमीटर में होता है अधिकतर। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ देखो, यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ थोड़ा बड़ा है इसलिए यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुख्य पैमाने पे 1 सेंटीमीटर में कितने भाग हैं, 10। तो इस 1 भाग की, मुख्य पैमाने के 1 भाग का मान कितना हुआ, 1/10 0.1 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं 1 MSD बराबर 1/10। 1 सेंटीमीटर में 10 भाग है तो 0.1 सेंटीमीटर। मुख्य पैमाने के 1 भाग का मान, मुख्य पैमाने के 1 भाग का मान कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। अब चलो, हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमारे मुख्य पैमाने के 9 भाग वर्नियर पैमाने के 10 भागों के बराबर है, तो उसकी अल्पतमांक कितनी होगी। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख दो सारी, तो क्या आएगा, अल्पतमांक हमारी हो गई 1 MSD माइनस 1 VSD। अब 1 VSD की वैल्यू क्या है इस केस में, ये 9/10 MSD। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/10 MSD, या 10 माइनस 9/10 1/10 MSD, करेक्ट। MSD की वैल्यू कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। ये जो MSD की वैल्यू है ये अधिकतर 0.1 सेंटीमीटर ही होती है, पर कभी कभी वो आपको बता भी देगा कि कुछ और भी हो सकती है कि भाई इसके 1 सेंटीमीटर, इसके 1 भाग में कितने भाग दिए होंगे, 0.1 सेंटीमीटर। तो अल्पतमांक क्या आ गई, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये तो है आपका स्टैंडर्ड केस। पर ये जो वर्नियर और मुख्य पैमाने के भागों में जो संबंध होता है ये हमारा बदलता रहता है। तो हर बार हमें ये करने के बजाय हम क्या कर लेते हैं, एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल लेते हैं, एक कॉमन फॉर्मूला निकाल लेते हैं, जिसमें कि आपको चाहे वो कुछ भी दे दे, उन सब के लिए आप वो फॉर्मूला यूज कर सके। तो ये तो हमने अब तक निकाला कि अगर दिया हुआ है कि मुख्य पैमाने के 9 भाग वर्नियर पैमाने के 10 भागों से मिलके बने हैं, तो अल्पतमांक कितनी हो जाती है, हमारा आंसर आया 0.01 सेंटीमीटर। पर हर बार ये नहीं होगा, क्योंकि वो हमें बताएगा कि मुख्य पैमाने के 7 भाग वर्नियर पैमाने के 10 भागों के बराबर हैं, या मुख्य पैमाने के 11 भाग वर्नियर पैमाने के 12 भागों के बराबर हैं। ऐसे वो अलग अलग कुछ भी दे देगा, 24, 25, 30, 35 कुछ भी। तो उस जनरल केस में हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो हम मान लेते हैं, माना मुख्य पैमाने के, मेन स्केल है तो m ले रहे हैं, मुख्य पैमाने के m भाग वर्नियर पैमाने के n भागों के बराबर है, n भागों के बराबर है। तो इसका मतलब इसने क्या बोला, मुख्य पैमाने के m भाग मीन्स m MSD बराबर है वर्नियर पैमाने के n भाग है n VSD, करेक्ट। तो हमारा 1 VSD कितना हो जाएगा, m/n MSD, करेक्ट। अब ये हम इस फॉर्मूले में रखते हैं,
तो अल्पतमांक क्या हो जाएगी, लीस्ट काउंट, एलसी भी बोलते हैं। 1 MSD माइनस 1 BSD। अब यहां रखो 1 MSD माइनस M/N MSD। MSD कॉमन ले लो तो क्या हो गया, 1 माइनस M/N MSD। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा अल्पतमांक का। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अब आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं। अब आपको ये पता है कि मुख्य पैमाने के इतने भाग हैं, वर्नियर पैमाने के इतने भाग हैं, इसमें रख दो डायरेक्ट आंसर। तो अभी तक हमने दो फॉर्मूले पढ़े हमारे, एक तो ये अल्पतमांक का जनरलाइज फॉर्मूला, वो कुछ भी केस दे दे हर केस में आपका ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। जहां m क्या है, मुख्य पैमाने पर भागों की संख्या, n क्या है, वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। तो जब भी हम अल्पतमांक निकालेंगे, भूल जाओ और सब फॉर्मूले 1/n है या उससे निकालो, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस M/N MSD। MSD क्या है, मुख्य पैमाने पर भागों की संख्या। ठीक है, तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि अल्पतमांक निकालते कैसे हैं। इन्होंने हमें कहा एक वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर के निशान हैं। वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने के 9 भाग वर्नियर पैमाने के 10 भाग के बराबर हैं। तो अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। अब इसे हम दोनों तरीके से करते हैं, एक अपने फॉर्मूले से डायरेक्ट और एक लंबे तरीके से कि कैसे होता है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, एक वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर 1 मिलीमीटर के निशान है। तो मुख्य पैमाने पर जो सबसे छोटा भाग है, ये हमने बनाया था अपना, मुख्य पैमाने पर जो सबसे छोटा भाग है वो 1 मिलीमीटर है। एक तो मुख्य पैमाने का ये दिया हुआ है इन्होंने, सबसे छोटा जो भाग है वो 1 मिलीमीटर है। तो हमें क्या पता चल गया, हमारा 1 MSD मुख्य पैमाने के एक भाग का मान कितना है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, या आप कह सकते हो 0.1 सेंटीमीटर, वो आपकी मर्जी है, किसी में भी ले लो। दूसरा इन्होंने कहा वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने के 9 भाग, मुख्य पैमाने के 9 भाग। तो कौन से हुए हमारे 9 भाग, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वर्नियर मुख्य पैमाने के 9 भाग। अगर हम यहां अपना वर्नियर पैमाना बना दें, 0 यहां से शुरू होगा, मुख्य पैमाने के 9 भाग वर्नियर पैमाने के 10 भागों के बराबर हैं, ये चीज है। तो इसका 9वां और इसका 10वां लाइन एक दूसरे से मिल रहे हैं। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अल्पतमांक का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, या हिंदी में लिखें तो मुख्य पैमाने के एक भाग का मान माइनस वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान। हिंदी में इसलिए नहीं लिख पा रही हूं, फॉर्मूले में बहुत लंबा याद करना होता है। MSD VSD आराम से याद हो जाएगा, वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान। अब इन्होंने हमें MSD तो दिया हुआ है, MSD हमारा कितना है, 1 मिलीमीटर है। मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 1 मिलीमीटर है।
अब हमें निकालना है कि वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान कितना है। तो इसके लिए इन्होंने हमें क्या दिया, मुख्य पैमाने के 9 भाग, 9 मुख्य पैमाने के 9 भाग वर्नियर पैमाने के 10 भाग के बराबर है। वर्नियर पैमाने के 10 भाग के बराबर है, सॉरी वर्नियर पैमाने के 10 भाग के बराबर है। तो फॉर्मूले में क्या चाहिए, 1 MSD की वैल्यू हमारे पास है, वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान निकालना है, वो यहां से निकल आएगा हमारा 1 VSD कितना हो जाएगा 9/10 MSD। ये मान उठा के यहाँ फॉर्मूले में रख दो। तो अल्पतमांक कितना हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह क्या रख देंगे 9/10 MSD। इसे क्या लिख लोगे 1 माइनस 9/10 MSD, या 10 माइनस 9 1/10। MSD का मान कितना है 1 मिलीमीटर। तो क्या आंसर हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर या 0.01। ये तो पता होगा ना सबको, 0.1 मिलीमीटर को 0.01 सेंटीमीटर कैसे लिखा, ये भी नहीं पता तो 3rd 4th क्लास से स्टार्ट करो दोबारा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये तो हमने निकाला अपने लंबे तरीके से। पर कंपटीशन में क्या होता है कि आपको टाइम कम है, करना ज्यादा है, तो हर चीज की अगर आपके पास एक प्रॉपर ट्रिक है या एक प्रॉपर फॉर्मूला है जिसमें जल्दी से आप रख दो और आपको आंसर मिल जाए। तो हमने अल्पतमांक के लिए क्या फॉर्मूला निकाला था अभी अपना, अल्पतमांक 1 माइनस m/n MSD। अब m हमारा क्या है, मुख्य पैमाने पर भागों की संख्या। तो इन्होंने क्या दिया है, मुख्य पैमाने के भाग कितने हैं 9, वर्नियर पैमाने के भाग कितने हैं 10, MSD हमारा कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान, सारे मान इसमें रख दो डायरेक्ट। टेन 9 1/10 1 मिलीमीटर या 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो ऐसे निकालते हैं हम अपने वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक। अब आपको है ये लोगे या ये लोगे, समझदार हो तो ये लो। तो अब देख लेते हैं अपना सेकंड न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल सेम है, सॉल्यूशन सेम है, बस ये इसलिए दिया है आपको कि आपको पता चल जाए कि न्यूमेरिकल की भाषा क्या हो सकती है। तो अब क्यों इन्होंने हमें कहा एक वर्नियर कैलिपर्स की न्यूनतम गणना क्या होगी, न्यूनतम गणना या सबसे कम माप अल्पतमांक क्या होगी जब वर्नियर पैमाने के 25 भाग मुख्य पैमाने के 24 भाग से मेल खाते हैं। मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 0.5 mm है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो जो बच्चा फॉर्मूला रट के आया है 1/n घूम जाएगा, कैसे निकालेगा 1/n, वर्नियर पैमाने पे भाग 1/25, गलत आंसर। हम जाएंगे अपने फॉर्मूले से डायरेक्ट। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, अल्पतमांक बराबर 1 माइनस m/n MSD। अब m का मान क्या है, वर्नियर पैमाने के 25 भाग मुख्य पैमाने के 24 भाग से मेल खाते हैं। वर्नियर पैमाने के 25 भाग मींस n दिया 25, मुख्य पैमाने के 24 भाग से मेल खाता है, m दिया 24, मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 0.5 mm है, मींस MSD दिया 0.5 mm। कुछ भी नहीं है, रख दो सारी वैल्यूज, आ गया आंसर। अल्पतमांक 1 माइनस 24
बटे 25। MSD का मान 0.5। और फिजिक्स में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो कभी भी यूनिट लिखना नहीं भूलो। 25 माइनस 24, 25, 0.5 mm, 1/25, 0.5 mm। सॉल्व कर लो। 10, 5/25, 0.2/10 या 0.0 करेक्ट 0.02 mm उसकी हो जाएगी अल्पतमांक। वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक हमारी आई 0.025। तो अल्पतमांक का फॉर्मूला हमारा है ये। बाकी सब भूल जाओ, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि जेईई में 2003 में आया हुआ है, मेन में। तो सबसे पहले क्या बोला है, एक वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य स्केल पर 1 मिलीमीटर के निशान हैं। मुख्य स्केल पर 1 मिलीमीटर के निशान हैं। इसका मतलब इन्होंने आपको दे दिया MSD। एक MSD कितना है, 1 मिलीमीटर। इसके वर्नियर स्केल पर 20 समान भाग है। वर्नियर स्केल पर 20 समान भाग हैं, मींस वर्नियर स्केल पर भागों की संख्या 20, जो मुख्य स्केल के 16 भागों से मेल खाते हैं। M 16 इस वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक है, वो हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं, वन माइनस m/n टू MSD। m कितना है 16, n कितना है 20, MSD कितना है 1 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 20 माइनस 16 बटे 20 गुणा 1 मिलीमीटर। 4/20 गुणा 1 मिलीमीटर। 5 1/5 0.2 मिलीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हुआ, कौन सा ऑप्शन सही है, 0.2 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी हमारा जेईई से है। सॉरी, जो पिछला न्यूमेरिकल था वो 2010 का है। जेईई 2010 में आया हुआ है, ये न्यूमेरिकल जेईई 2003 में आया हुआ है। तो अब तक हम न्यूमेरिकल इतने सॉल्व कर चुके हैं कि आपको आइडिया हो गया है अल्पतमांक कैसे निकालते हैं। तो सब फटाफट पहले अल्पतमांक खुद से निकाल के देखो। हमेशा जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल करती हूँ पहले वीडियो पॉज कर दो, एक बार उसे खुद से करने की कोशिश करो, आंसर मैच करो कि मैच हुआ या नहीं, फिर देखो कि कहाँ गलती करी। तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि कितना समझ में आ रहा है। और अगर गलती हुई तो फिर से रिवाइंड करके देखो कि हाँ ये चीज हमें ऐसे निकालनी थी। जब भी वीडियो देखो, आप कोई भी कॉमेडी या कुछ और वीडियो नहीं देख रहे हो, पढ़ाई की वीडियो देख रहे हो, नोट्स लेके बैठो, पॉज करो, नोट्स बनाओ, पॉज करो, नोट्स बनाओ। अपने खुद के बनाए हुए नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। तो सॉल्व कर लिया आंसर हमारा, जिन्होंने सॉल्व करके देखा आंसर आया होगा 1 + n। जितनों का आया है खुश, आपको आ गई अल्पतमांक निकालनी। जिनका नहीं आया चलो एक बार और समझते हैं कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन, एक वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने के n भाग, मुख्य पैमाने के n भाग मींस क्या दे दिया, m दे दिया n, वर्नियर पैमाने के n+1 भागों के बराबर हैं। n क्या दे दिया, n+1 भागों के बराबर है। ये
वर्नियर पैमाने के n+1 भागों के बराबर है। यदि मुख्य पैमाने के प्रत्येक भाग का मान a मात्रक है, मुख्य पैमाने के प्रत्येक भाग का मान a मात्रक है, मतलब आपको क्या दे दिया, MSD a। तो अब हमें निकालना है उसके अल्पतमांक की गणना करो। तो फॉर्मूला लगा दो दोबारा, 1 माइनस m/n MSD। 1 माइनस m का मान क्या है, n, मुख्य पैमाने पे भागों की संख्या, n का मान जो उससे मेल खा रहे हैं वर्नियर पैमाने के भाग, n+1। MSD दे दिया इन्होंने a मात्रक, a यूनिट, इसे इधर ले जाओ, n+1 माइनस n/n+1 इंटू a मात्रक। क्या हुआ, n से n कैंसिल, तो a मात्रक या a/n+1 मात्रक आंसर। तो ये तो थे न्यूमेरिकल्स हमारे अल्पतमांक निकालने के लिए। अब सीखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स पे हम किसी माप को लेते कैसे हैं। कोई हमें छड़ दी हुई है, उसकी लंबाई नापनी है, तो उस लंबाई को लेते कैसे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा मापन। वर्नियर कैलिपर से हम रीडिंग कैसे लेते हैं। कोई हमें ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु हमें दी हुई है, कोई छड़ है, कोई पत्ती है, कोई सिक्का है, उसकी लंबाई या उनका व्यास कैसे निकालते हैं। तो समझते हैं कि रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। तो मान लिया कि हमारे पास एक छड़ है या एक स्टील की पत्ती है, और वो ऐसे उन्होंने बोला स्टील की पत्ती हमारी यहां तक आई हुई है ऐसे, और हमें इसकी लंबाई निकालनी है AB। तो लंबाई निकालने के लिए कैसे करते हैं, सबसे पहले पढ़ो कि मुख्य पैमाने पे एग्जैक्ट कहां तक आ रही है, एग्जैक्ट मान हम कहां तक पढ़ सकते हैं। तो एग्जैक्ट तो हम पढ़ते आ रहे हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कई जगह पे से बोलते हैं सही माप, कहीं कहीं बोलते हैं पाठ्यांक। जो रीडिंग निकाल रहे हैं उसका पाठ्यांक निकाल रहे हैं कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, ये 1 सेंटीमीटर। अब हमें इसको निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, हम देखेंगे अल्पतमांक कितना है। इस जो ये वर्नियर कैलिपर्स हमारा जो यूज हो रहा है उसका अल्पतमांक कितना है, अल्पतमांक गुणा वर्नियर कैलिपर्स का कौन सा भाग में मुख्य पैमाने के वर्नियर पैमाने का कौन सा भाग मुख्य पैमाने के किसी भाग से जाके मिला हुआ है। मींस जो ये लाइनें हैं, कौन सी लाइन है जो एक दूसरे से मिली हुई है। वर्नियर पैमाने का मिलने वाला भाग। अब जो ये है, ये चीज ये कहां से आई, कैसे आई, समझते हैं। देखो, अगर हमें ये दूरी निकालनी है तो हम क्या कहेंगे, दो हमने शुरुआत में बिल्कुल बताया कि मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने के जो भागों का अंतर है उसे क्या कहते हैं, अल्पतमांक। जैसे ये है, ये हमारे मुख्य पैमाने की रीडिंग थी, ये हमारे वर्नियर पैमाने की रीडिंग है, जहां ये एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ, अगर ये लंबाई A है, ये लंबाई B है, तो ये डिफरेंस हुआ, इसे हम कहते थे अल्पतमांक। अरे भाई, बिगिनिंग में क्या लिखा था हमने लिखा था अल्पतमांक इक्वल्स टू 1 MSD, एक खाने का मान माइनस 1 VSD, वर्नियर कैलिपर्स के खाने का मान, तो A माइनस B हो गया था। अब हमें ये निकालनी है दूरी, तो इसे कैसे निकालेंगे, यहां से समझो। इस भाग और इस भाग के बीच का अंतर कितना है, ये इतना, तो ये तो हुआ हमारा अल्पतमांक गुणा एक भाग वर्नियर कैलिपर्स का एक भाग। अब अगर ये दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, ये दूरी
लाल से भर दिया जो मैंने, ये दूरी जो निकालने से क्या करेंगे, 1 गुणा 2 भाग अल्पतमांक गुणा 2 भाग, ये निकालनी है तो क्या करेंगे, अल्पतमांक गुणा 1 2 3 भाग, ये दूरी निकालनी है तो क्या होगा, अल्पतमांक गुणा 1 2 3 4 भाग, ये वाली दूरी निकालनी है अगर हमें, तो ये हो गया अल्पतमांक गुणा 1 2 3 4 5। वहां तक देखेंगे जहां तक लाइन मिल रही है, कितने खाने हुए, 5 खाने, तो कैसे निकलेंगे, 1 सेंटीमीटर तो हमारा क्लियर था, एग्जैक्ट हमें दिखाई दे रहा था प्लस। अच्छा अब आती है अल्पतमांक की बात, तो इसके लिए उन्होंने आपको दिया हुआ है शुरू में कि हमारे मुख्य पैमाने के जो 9 भाग हैं वो वर्नियर पैमाने के 10 भागों के बराबर हैं। तो अल्पतमांक आप निकाल लोगे फॉर्मूले से डायरेक्ट, अल्पतमांक क्या होगी, 1 माइनस m बाई n इंटू MSD, और मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर कितने भागों में बटा हुआ है, 10 भागों में, तो एक सबसे छोटे भाग का मान कितना हुआ, 1 MSD कितना हुआ, 1 मिलीमीटर, तो यहां रख दो, ये दिया हुआ है m दिया हुआ है 9, n दिया हुआ है 10, MSD दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। छड़ की लंबाई हम नाप रहे हैं सेंटीमीटर, तो इसे भी सेंटीमीटर में लिख देंगे, तो आंसर आएगा हमारा 0.001 सेंटीमीटर। ये शुरुआत में निकाल के दिखाया है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया आंसर, ठीक है। तो अल्पतमांक कितनी हुई, 0.01 सेंटीमीटर। आप देखो वर्नियर कैलिपर्स के कितने भाग मिले हुए हैं, ऊपर का कुछ भी मान है वो नहीं देखना, हमें देखना है केवल वर्नियर कैलिपर्स के कितने भाग मिले हुए हैं। तो ये नंबर 5 वाली लाइन जाके दोनों एक दूसरे से मिल रही है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5, 1 प्लस 0.05 सेंटीमीटर। तो हमारी पत्ती की, स्टील की पत्ती की लंबाई कितनी हुई, 1.05 सेंटीमीटर। चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ धीरे से। अगेन छड़ की लंबाई निकालनी है हमें, पहले देखो मुख्य पैमाने पे क्या रीडिंग है, मुख्य पैमाने की रीडिंग देख ली, एग्जैक्ट जहां तक हम पढ़ पा रहे हैं मुख्य पैमाने से वो है 1 सेंटीमीटर। फिर देखो वर्नियर की रीडिंग, तो वर्नियर की हमें ये रीडिंग निकालनी है। अब ये रीडिंग कैसे निकलेगी, अल्पतमांक गुणा वर्नियर के जितने भाग मैच कर रहे हैं मुख्य पैमाने के भागों से। कैसे, देखो अगर हमें ये दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, अल्पतमांक गुणा 1 भाग है, ये दूरी निकालनी है तो अल्पतमांक गुणा 2 भाग, ये दूरी निकालनी है तो अल्पतमांक गुणा 3 भाग, ये दूरी निकालनी है तो अल्पतमांक गुणा 1 2 3 4 भाग, इस दूरी के लिए क्या हुआ, अल्पतमांक गुणा 1 2 3 4 5 भाग, तो अल्पतमांक गुणा 5 भाग। तो अगर हमें रीडिंग का फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे, क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, पाठ्यांक का फॉर्मूला, मेन स्केल की रीडिंग MSR, मेन स्केल की रीडिंग, मुख्य पैमाने की रीडिंग। और रीडिंग कहां तक की पढ़नी है हमें, पूरी लंबाई निकालने के लिए हमेशा वर्नियर कैलिपर से 0 से पहले तक का क्या रीडिंग है। दूसरा हम क्या निकालते हैं, वर्नियर पैमाने की रीडिंग MSR प्लस VSR, मुख्य पैमाने की MSR हमारा क्या हुआ, MSR हुआ मुख्य पैमाने की रीडिंग। आई थिंक रीडिंग तो सभी बोलते होंगे या पाठ्यांक बोलते हो, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक भी बोल सकते हैं। VSR वर्नियर पैमाने की रीडिंग। अब ये VSR तो हम पढ़ लेंगे, VSR को कैसे पढ़ोगे, मुख्य पैमाने से, सॉरी वर्नियर पैमाने के 0 के पहले की रीडिंग, वर्नियर पैमाने के 0 के पहले की एग्जैक्ट रीडिंग। देखो ये हमारा मुख्य पैमाना, ये वर्नियर पैमाना, ये छड़ है,
तो ये 0 मुख्य वर्नियर पैमाने का यहाँ है। तो इससे पहले कि हमें टोटल रीडिंग लेनी है, इसमें देखो कि इस रीडिंग में मुख्य पैमाने से हम एग्जैक्ट कितना पढ़ पा रहे हैं। यहाँ हम पढ़ पा रहे हैं 1 सेंटीमीटर, उसके बाद का हमें पता नहीं है क्योंकि ये 1 और 1.1 के बीच में कहीं आ रहा है, वो बीच का हम नहीं बता सकते, तो एग्जैक्ट कितना पढ़ सकते हैं 1 सेंटीमीटर। तो MSR होगी हमारी मुख्य पैमाने की रीडिंग, जो कि वर्नियर पैमाने के 0 से पहले की एग्जैक्ट रीडिंग जो आप पढ़ सकते हो। अब VSR कैसे निकालते हैं? वर्नियर पैमाने की रीडिंग कैसे बताया मैंने आपको निकालनी। सबसे पहले देखो कौन सी लाइन मैच कर रही है आपस में, ठीक है। LC अल्पतमांक, चलो हिंदी में लिख देते हैं, अल्पतमांक गुणा कॉन्साइड VSR मीन्स, कॉन्साइड मीन्स मिलने वाली लाइन, वर्नियर कैलिपर्स के वो भाग जो मैच कर रहे हैं। ऐसे लिख लो CVSR या अल्पतमांक गुणा वर्नियर स्केल के मिलने वाले भागों की संख्या। ये मिलने वाले भागों की संख्या क्या है हम देखेंगे कि मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाने की जो ये लाइनें हैं कहां जाके एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर मिल रही है। कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी, पर मिलेगी एक जगह, कहां एग्जैक्ट मिल रही है तो वो वर्नियर पैमाने का मान हमें पढ़ लेना है। ऊपर का कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं है, ऊपर की केवल एक रीडिंग लेनी है शुरुआत वाली MSR, बाकी VSR में हम सब कुछ देखेंगे नीचे क्या हो रहा है। तो अल्पतमांक गुणा VS के मिलने वाले भागों की संख्या। तो पाठ्यांक निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला हुआ, रीडिंग निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हुआ MSR प्लस VSR, मेन स्केल की रीडिंग, मुख्य पैमाने की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, वर्नियर पैमाने की रीडिंग। वर्नियर पैमाने की रीडिंग पढ़ने के लिए हम क्या निकालेंगे, अल्पतमांक, और फिर देख लेंगे कि VS की कौन सी लाइन MS की लाइन से मैच हो रही है। VS पता है ना, वर्नियर पैमाने की कौन सी लाइन मुख्य पैमाने की लाइन से मैच हो रही है, और उसमें हम रीडिंग पढ़ लेंगे वर्नियर की। करेक्ट। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। हाँ, एक और बात, जो ये हमारा फॉर्मूला है पाठ्यांक MSR प्लस VSR, ये फॉर्मूला हमारा तभी लागू होगा जब मुख्य पैमाने पर मिलने वाले भागों की संख्या वर्नियर पैमाने पर मिलने वाले भागों की संख्या से कम होगी, ठीक है। और दूसरा, हमारे पैमाने में कोई भी शून्यांक त्रुटि ना हो। तो ये फॉर्मूला कब चलेगा हमारा, जब कोई शून्यांक त्रुटि ना हो। बाद में पढ़ाएंगे अभी भी क्या है। और दूसरी चीज, 1 MSD शुड बी ग्रेटर देन 1 VSD। मुख्य पैमाने का जो भाग है, ये देखो मुख्य पैमाने का भाग इतना बड़ा है, वर्नियर पैमाने का भाग इतना है, तो मुख्य पैमाने का भाग हमेशा वर्नियर पैमाने के भाग से बड़ा होना चाहिए। या जब आप फॉर्मूले में अपनी अल्पतमांक निकालोगे तो अल्पतमांक हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। ये मैं इसलिए बता रही हूं, 97% केसेस में, 97-98% केसेस में आपका यही फॉर्मूला चलेगा। पर कभी कभी क्या हो जाता है कि वो क्या कह देते हैं कि मुख्य पैमाने के ज्यादा भाग हैं और वर्नियर पैमाने के कम भाग हैं। ऐसा क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल हमारा जेईई में आया, जो हम अभी सॉल्व करेंगे तब समझाएंगे कि वहां कैसे निकालते हैं। पर अधिकतर, हमेशा नहीं, अधिकतर आपका क्या होता है कि ये फॉर्मूला ही जाएगा। जब भी आप अल्पतमांक निकालोगे आपको पता चल जाएगा कि आपका ये फॉर्मूला जा रहा है या नहीं। अल्पतमांक पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला जाएगा, पॉजिटिव नहीं है तो फिर आगे समझाते हैं कैसे जाएगा, ठीक है। तो चलो अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल जेईई 2013 का है। इसमें इन्होंने कहा एक बेलन का व्यास एक वर्नियर कैलिपर्स से जिसमें कोई शून्य त्रुटि नहीं है नापा जाता है। यह पाया जाता है, ध्यान से पढ़ो यहाँ, वर्नियर पैमाने का शून्य 5.10 सेंटीमीटर तथा 5.15 के बीच मुख्य पैमाने पर पाया जाता है। तो जब ये बेलन का व्यास निकाल रहे थे
तो रीडिंग हमारी कुछ ऐसे आ गई। ये मुख्य पैमाना, ये वर्नियर पैमाना, ये 5.10 और 5.15 इन दो के बीच में। तो यहां से तुम्हें क्या पता चल रहा है, ये हमारे वर्नियर पैमाने के 0 है। इसका मतलब मुख्य पैमाने के एक भाग का मान कितना हुआ, इसमें से ये घटा दो। तो इन्होंने हमें दिया MSD है हमारा 0.05। जेई एडवांस का है, आपको कुछ भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर जाओगे, नहीं तो अटक जाओगे पहली लाइन में कि MSD का मान क्या है कि बीच मुख्य पैमाने पर पाया जाता है। वर्नियर पैमाने का 50 भाग 2.4 सेंटीमीटर के तुल्य है। अब इन्होंने कहा 50 भाग वर्नियर पैमाने के 2.45 सेंटीमीटर के तुल्य है। तो एक भाग कितने के होगा, 2.45 बटे 50, ठीक है। भाग कर लो, 50 24 45 24 और फिर 100 से 1000 से। तो यहाँ आ गया 0.049। एक BSD हमारे बराबर है 0.049 सेंटीमीटर के। वर्नियर पैमाने का 24वां भाग मुख्य पैमाने के किसी भाग से ठीक संपाती है। तो बेलन का व्यास निकालिए। हमारा जो हम अब ये पूछ रहा है कि माप कितना है, बेलन का व्यास कितना है, तो पाठ्यांक निकालना है हमें। पाठ्यांक या कहते हैं सही माप, वो कितना होगा, क्या बताया था, MSR प्लस VSR, ठीक है। और कैसे निकालते थे, MSR प्लस VSR को कैसे निकालते थे, अल्पतमांक गुणा VSR, वर्नियर कैलिपर्स के मिलने वाले भागों की संख्या, कॉन्साइड VSR, ये क्या होता था हमारा, वर्नियर पैमाने के मिलने वाले भागों की संख्या। अब चेक करते हैं MSR कितना है। MSR कैसे निकालते थे, जब हम कोई रीडिंग निकाल रहे थे हम देखते थे ये हमारा मुख्य पैमाना है, मान लो यहां तक हमारा व्यास आ रहा है ऐसे, ये हमारा वर्नियर पैमाना है, तो कुछ रीडिंग्स होती थी। तो वर्नियर पैमाने के 0 से एग्जैक्ट पहले की रीडिंग जो होती थी वो हम ले लेते थे MSR। अब देखो यहाँ पे पढ़ो दोबारा से, क्या दिया, यह पाया जाता है वर्नियर पैमाने का 0, वर्नियर पैमाने का 0 मुख्य पैमाने के 5.10 तथा 5.15 के बीच में है। तो हमारी MS क्या हो गई, मुख्य पैमाने की रीडिंग क्या हो गई 5.10, जो हम एग्जैक्ट पढ़ सकते हैं। उसके बाद का फिर हमें ये मान निकालना है, ठीक है। खत्म। तो हमारी MSR कितनी होगी 5.10 प्लस, अब हमें निकालनी है अल्पतमांक। अल्पतमांक कहां से निकलेगी, यहां से। कैसे निकालते थे, अल्पतमांक हमारी क्या होती थी, 1 MSD माइनस 1 BSD। MSD का मान कितना है 0.05 माइनस BSD का मान कितना है 0.049 सेंटीमीटर। निकालो कितना आएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो आई हमारी अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर, 0.001। अब वर्नियर पैमाने के मिलने वाले भागों की संख्या वो कहां दी हुई है, वर्नियर पैमाने का 24वां भाग मुख्य पैमाने के किसी भाग से मिलता है। जब हमने पढ़नी सिखाई थी रीडिंग तो क्या कहा था, हमें केवल वर्नियर पैमाने का देखना है कौन सा भाग मिल रहा है। इन्होंने कहा 24वां भाग मिल रहा है, 24।
प्लस 0.024 5.124 सेंटीमीटर। तो कौन सी रीडिंग सही है हमारी? है कहीं 5.124 सेंटीमीटर। तो हमारे बेलन का व्यास है 5.14 सेंटीमीटर। आंसर। अगर वो इस क्वेश्चन में पूछ लेता बेलन की त्रिज्या बताओ, शुरू में बताया था वर्नियर कैलिपर से हम हमेशा व्यास निकालते हैं, तो जो ये आपका ये मान आता है ये व्यास का मान आता है। आंसर फिर आप कैसे करते हैं? बटे 2 से भाग करके फिर आप बताते हैं कि बेलन की त्रिज्या इतनी है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा जो 2016 में आया हुआ है, जेईई। तो इस न्यूमेरिकल में इन्होंने हमें बोला कि हमारे पास 2 वर्नियर कैलिपर्स हैं, एक C1 और एक C2। पूरा न्यूमेरिकल मैंने नहीं लिखा है, बहुत लंबा है, समझा दे रही हूँ क्या बोला हुआ है। तो इन्होंने कहा 2 वर्नियर कैलिपर्स एक तरह के हैं, C1 C2। उनके मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर 10 संभागों में विभाजित है। मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर 10 भागों में संभाजित है। इसका मतलब उन्होंने क्या दे दिया? 1 MSD हमारा हो गया 0.1 सेंटीमीटर। एक कैलिपर C1 के वर्नियर पैमाने पर 10 भाग बराबर है मुख्य पैमाने के 9 भागों के। इसके लिए इन्होंने बोला कि मुख्य पैमाने के 9 भागों के बराबर है वर्नियर पैमाने के 10 भाग। मींस इन्होंने कहा वर्नियर पैमाने के 10 भाग मुख्य पैमाने के 9 भागों के बराबर है। दूसरे कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने पर भी 10 भाग बराबर है, जो कि मुख्य पैमाने के 11 भागों के बराबर है। इसमें इन्होंने बोला वर्नियर पैमाने के 10 भाग मुख्य पैमाने के 11 भागों के बराबर है। दोनों कैलिपर्स के पाठनों का चित्र दिखाया गया है। दोनों C1 तथा C2 द्वारा मापे गए सही मान क्या है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं C1 में, हमें निकालना है कि रीडिंग क्या है। तो ये हमारा मुख्य पैमाना है, ये हमारा वर्नियर पैमाना है, जो कुछ भी है उसकी रीडिंग यहां तक है, ठीक है। तो जब हम पाठ्यांक पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते थे? MSR मुख्य पैमाने की रीडिंग और वर्नियर पैमाने की रीडिंग। MSR कितनी है यहाँ पे पढ़ो? 2। ये क्या हो गया? 2.5 6 7 8। यहां तक हम एग्जैक्ट पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम नहीं पढ़ सकते। तो MSR कितना हुआ? 2.8 प्लस VSR। VSR कैसे निकालते थे? अल्पतमांक इंटू वर्नियर कैलिपर्स के मिलने वाले भागों की संख्या। वर्नियर पैमाने के मिलने वाले भागों की संख्या, CBSR बोलते थे ना, वर्नियर पैमाने के मिलने वाले भागों की संख्या। तो सबसे पहले अल्पतमांक कैसे निकालते हैं बताओ? डायरेक्ट निकाल दो इससे। क्या हो गया हमारी अल्पतमांक? हो जाएगी 1 माइनस m/n इंटू MSD। पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगी, अब डायरेक्ट लिखूंगी। 1 m मुख्य पैमाने के भागों की संख्या कितनी है? 9। n वर्नियर पैमाने के भागों की संख्या 10, जो आपस में बराबर है। MSD का मान 0.1, तो कितना हो जाएगा? 1/10 0.01 सेंटीमीटर। अल्पतमांक कितनी आ गई? 0.01 सेंटीमीटर। ये मान यहां रख देंगे। अब देखेंगे VSR का कौन सा भाग मिल रहा है। तो इसमें हमारा VSR का कौन सा भाग मिल रहा है? ये वाला, चित्र में दिया हुआ, लिखा हुआ नहीं है, बस चित्र में दिया हुआ, ये वाला भाग हमारा मिल रहा है। तो मुख्य पैमाने पे गिनो कौन सा? 5 6 7। तो ये VSR हमारा हो गया 7। तो पाठ्यांक का क्या निकला? पाठ्यांक हमारा निकला 2.8 प्लस 0.01 गुणा कौन सा भाग मिल रहा है? 7वां। 7 2.8 प्लस 0.07।
2.87 सेंटीमीटर। तो पहला मान हो गया हमारा, C1 की रीडिंग हो गई 2.87 सेंटीमीटर। अब ये देखो, ये सब कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं थी। जेईई एडवांस में जाने का मतलब है कि आप अपनी कॉमन सेंस, लॉजिकल थिंकिंग सबसे पहले लगाएंगे। जब आपने यहाँ पे MSR का मान निकाला 2.8, तो यहां से आपको पता चलना चाहिए 1 2 3 4, 2.8 2.8 2.8 सबसे ज्यादा है। तो 2.87 हमारी रीडिंग है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गया। अब इनमें से कोई सा एक ऑप्शन है। अब निकालते हैं दूसरे की रीडिंग हमारी क्या है। तो दूसरा जो केस है वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे समझते हैं, देखो। दूसरे पैमाने में इन्होंने कहा कि मुख्य पैमाने के 11 भाग वर्नियर पैमाने के 10 भागों के बराबर हैं। अगर हम इसमें अल्पतमांक निकालें तो क्या आएगी, 1 माइनस m/n इंटू MSD दोनों के लिए दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। 1 माइनस मुख्य पैमाने के भागों की संख्या 11, वर्नियर पैमाने के भागों की संख्या 10, MSD 0.1 करो। 10 माइनस 11 माइनस 1/10 गुणा 0.1। अल्पतमांक किस में आ गई, माइनस में। तो ये वो केस है जो मैंने शुरू में बताया था कि जो हम फॉर्मूला लगाते हैं MSR प्लस VSR का, वो केवल तभी लगेगा जब अल्पतमांक हमारी पॉजिटिव हो। अब देखते हैं इस केस में हम कैसे निकालेंगे अपना सही पार्ट। वो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, MSR प्लस VSR, तो चलो निकालते हैं। तो यहां पे अब देखो, सबसे पहले सही माप कह दो या पाठ्यांक। पाठ्यांक क्या होगा हमारा, सबसे पहले देखते हैं जीरो से पहले मुख्य पैमाने की क्या रीडिंग है। एग्जैक्ट रीडिंग हम यहां तक पढ़ पा रहे हैं, ये वाला करेक्ट कितना है, ये 2.5 6 7 8 2.8 अब चेक करते हैं ये आगे की, ये इतनी रीडिंग और पढ़नी है, जिसे मैंने भर दिया ना, ये इतनी रीडिंग और पढ़नी है। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, अगर मैं इस इतनी रीडिंग को x कह दूं, ठीक है, तो अब चेक करो कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो इन्होंने दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है कौन सी लाइन मैच कर रही है, ये वाली। वर्नियर पैमाने का कौन सा भाग है, 1 2 3 4 5 6 7। मुख्य पैमाने का कौन सा भाग है, यहां से गिनो x के बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8, मुख्य पैमाने का 8वां भाग, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, तो इसमें अगर मैं ये कहूं, यहां से गिना हमने 8 माइनस x बराबर होगा इसके, देखो 8 भागों में से ये इतना घटा दो तो कितना आया, इतना, जो कि हमारे नीचे वाले के बराबर है। तो मैं क्या लिखना चाह रही हूं, तो इसे देखो ध्यान से लिखना, सॉरी ध्यान से देखना, ये x है और ये भाग चेक करो। एक और बात, MSD में एक खाने का मान कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ खाने कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.8। ये कितना होगा, x माइनस x बराबर होगा हमारे इतनी माप के, तो ये कितना हुआ 7 भागों के। एक भाग का मान कितना है वर्नियर कैलिपर्स पे, इसमें ध्यान देने वाली बात है, एक भाग का मान है हमारा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वर्नियर कैलिपर्स का एक भाग मुख्य पैमाने के 11 भागों के बराबर है। तो वर्नियर कैलिपर्स के एक भाग का मान कितना हो जाएगा, 11/10 MSD 1.1, MSD का मान कितना है 0.1, तो ये हो गया हमारा इतना सेंटीमीटर।
तो वर्नियर पैमाने के एक भाग का मान है 0.11 सेंटीमीटर, 0.11 सेंटीमीटर। ठीक है, आप करो इसे, x का मान निकालो, यहां से कितना आएगा, x को इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, 0.8 माइनस ये हो जाएगा 0.77 इक्वल्स टू x। x का मान कितना हो गया, 0 लिख दें, 0.03 सेंटीमीटर x का मान है। x का मान निकल गया। कुल रीडिंग कितनी थी, 2.8 प्लस x, तो रीडिंग का मान हो गया 2.8 प्लस 0.03, 2.83 सेंटीमीटर। 2.83 सेंटीमीटर किसमें, ऑप्शन ए में, तो ए हमारा करेक्ट है। देखो दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि हमने x की वैल्यू सही माप इस केस में कैसे निकाला। तो इसमें सबसे पहले हमने निकाल के देख लिया अल्पतमांक हमारी नेगेटिव आई। नेगेटिव आई इसका मतलब हमारा जो ये फॉर्मूला था MSR प्लस VSR वो तो नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए अल्पतमांक हमेशा पॉजिटिव ढूंढनी होती थी। तो अब इस केस में कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख लो मुख्य पैमाने की। ये ऊपर वाली रीडिंग है हमारी मुख्य पैमाने की, नीचे वाली रीडिंग है वर्नियर पैमाने की। तो मुख्य पैमाने की रीडिंग क्या है, जहां तक हम सही पढ़ सकते हैं वो हम कैसे पढ़ते थे, हम देखते थे कि 0 से पहले कौन सी रीडिंग है मुख्य पैमाने की जो एग्जैक्ट हम पढ़ पा रहे हैं। इस केस में वो रीडिंग थी हमारी ये वाली रीडिंग थी हमारी वो एग्जैक्ट। तो ये कितनी थी, 2.8। उससे आगे तक हमारा 0 कहाँ था, यहाँ, मीन्स यहाँ तक जो हमारी छड़ है या जो कुछ भी नापा जा रहा है उसकी लंबाई यहाँ तक है। तो ये x वैल्यू और निकालनी है हमें, तो हमने कह दिया प्लस x। अब इस x को आपने कैसे निकाला, देखो यहाँ थोड़ा बड़ा करके बता देंगे, ये है तो ये है, ये हमारा मुख्य पैमाना, ये हमारा वर्नियर पैमाना। जो ये इतना भाग है ना, ये दिखा रही हूँ, ये MS, ये VS। तो ये हमारे वर्नियर का 0 है, मुख्य पैमाने का हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भाग मैंने बना के दिखा दिए। यहाँ पे हमारा आ रहा है, यहाँ तक की रीडिंग है, इसका मतलब x हमारा कहाँ तक आ रहा है, ये चीज, ये डिस्टेंस हमारी x है जो हमें निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए हमने क्या कहा कि इस टोटल में से, सारी में से ये इतनी घटा दो, इतनी में से इतनी घटा दो, तो ये मिल जाएगी, करेक्ट। सी देखो भाई, यहां से यहां तक में से ये x घटा दो तो कितनी मिल जाएगी, इतने के बराबर होगी, करेक्ट। वही तो हमने किया है। 8 भाग थे, एक भाग का मान कितना है, 0.1 जो दिया हुआ है, तो 8 गुणा 0.1, 0.8 माइनस x बराबर हुआ। वर्नियर के कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 भाग है। 7 भाग, एक भाग का मान कितना है, 0.11। तो हमने अपने x की वैल्यू निकाल दी, यहां रख दी आंसर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शून्यांक त्रुटि। तो अभी तक हमने सीखा हम अल्पतमांक कैसे निकालते हैं और हम वर्नियर कैलिपर्स में रीडिंग कैसे लेते हैं, मीनिंग हम लंबाई या व्यास कैसे नापते हैं। सबके हमने न्यूमेरिकल भी देख ली। ये हमारा लास्ट टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स का। तो जब हमारा वर्नियर कैलिपर्स की जो मैंने डायग्राम शुरू में दिखाया था उसमें A और B 2 जबड़े थे नीचे, ठीक है, और हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स है वो ऐसे ऊपर नीचे घूमता है। तो जब हम पूरे वर्नियर कैलिपर्स को लाके दोनों जबड़ों को आपस में मिला दे, ये कर दे, दोनों जबड़ों को आपस में मिला दे, तो मुख्य पैमाने और वर्नियर पैमाने दोनों का 0 आपस में मिलना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ये ऊपर ब्लू वाला है ये हमारा मुख्य पैमाना, ये वर्नियर पैमाना, और ये वर्नियर पैमाना हमारा घूम सकता है ऐसे, ठीक है।
तो यहाँ पे हम कुछ लगा देंगे जिसकी हमें लंबाई नापनी है और ऐसे सेट करते चले जाएंगे, तो देख लेंगे जहां आ रहा है वहां की नाप ले लेंगे। पर जब इसमें कुछ नहीं लगाओ, दोनों को मिला दिया, तो ये बिल्कुल ऐसे आ रहे हैं, ये इनके जीरो आपस में मिल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे यंत्र में कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। तो इसमें कहा जब मुख्य पैमाने का जीरो वर्नियर पैमाने के जीरो से मिल जाता है, तो यंत्र में कोई शून्यांक त्रुटि नहीं होती, कोई शून्यांक त्रुटि नहीं होती। पर अगर हमारा ये चीज नहीं हो पा रहा, जब आप अपने दोनों जबड़ों को मिला रहे हो, ये वर्नियर ये मुख्य पैमाना, दोनों को बंद कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि जो ये वर्नियर का जीरो है या तो आगे आ रहा है या पीछे आ रहा है, उस टाइम पे हमारी शून्यांक त्रुटि आती है और इसकी वजह से हमारी वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग गलत आती है। तो अब देखते हैं कि शून्यांक त्रुटि कितने प्रकार की होती है। शून्यांक त्रुटि हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है धनात्मक शून्यांक त्रुटि, दूसरी होती है ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। इसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव जीरो एरर। इसे क्या कहेंगे? नेगेटिव जीरो एरर। जब हमारा ये जो डायग्राम यहाँ पे दिखा रहा है, ये हमारा दिखा रहा है ऊपर वाला है मुख्य पैमाना, नीचे वाला है वर्नियर पैमाना। और एक और चीज इन्होंने दी हुई है कि मुख्य पैमाने के 1 सेंटीमीटर में 10 भाग है। मीनिंग इन्होंने क्या दिया हुआ है? 1 MSD हमारा कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। और एक और चीज दी हुई है कि मुख्य पैमाने के 9 भाग वर्नियर पैमाने के 10 भागों के बराबर है। ये शुरू में दिया हुआ है। मीनिंग वर्नियर पैमाने के 10 भाग मुख्य पैमाने के 9 भागों के बराबर दिए हुए हैं। तो इससे आप निकाल लो इस वाले वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक कितनी होगी। डायरेक्ट लिख दूं 1 - m/n टू MSD। m मुख्य पैमाने के भागों की संख्या 9, n वर्नियर पैमाने के भागों की संख्या 10, MSD मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 0.1 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो इस मुख्य पैमाने की अल्पतमांक हमारी कितनी है? डायरेक्ट लिख दे रही हूं 0.01 सेंटीमीटर। अब अगर हमारा वर्नियर का जीरो मुख्य पैमाने के जीरो के राइट में हो, राइट को हिंदी में क्या कहते हैं? दाहिनी ओर हो। अगर हमारा वर्नियर पैमाने का जीरो मुख्य पैमाने के दाहिनी ओर हो, राइट साइड हो, तो हम उसे कहते हैं धनात्मक शून्यांक त्रुटि। क्या बोला? अगर वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के दाहिनी राइट हैंड साइड तरफ में हो, साइड में हो, तो हमारी क्या होती है? धनात्मक शून्यांक त्रुटि। एक और ट्रिक से याद रख सकते हो आप हमेशा, जब हमारा मेन स्केल होता है मैथ्स में, हम ये करते हैं, ये जीरो से इधर आप जाते हो तो आपका होता है पॉजिटिव, जीरो के इधर आते हो तो नेगेटिव। ये मुख्य पैमाने का जीरो, अगर वर्नियर पैमाने का जीरो इधर है तो त्रुटि होगी धनात्मक।
वैसे भी शुरू नहीं हुआ। बेटा मम्मा को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, मम्मा तो पढ़ा रही है ना। इट्स ओके। एक और तरीका हो सकता है इसे याद करने का। मैथ्स में आपने देखा होगा, ये हमारी लाइन होती है 0, इस साइड जाओ तो क्या होता है पॉजिटिव, इधर जाओ तो नेगेटिव। तो जब हमारा, अगर आप कहो कि ये ऊपर वाला हमारा मुख्य पैमाना है, नीचे वाला वर्नियर पैमाना है, तो मुख्य पैमाने का 0, जब हमारे वर्नियर पैमाने का 0 मुख्य पैमाने के इस तरफ हो तो कौन सी होगी पॉजिटिव, राइट में हो तो पॉजिटिव। ये मुख्य पैमाने का 0, ये मुख्य पैमाने का 0, ये हमारे मेन पैमाने का 0, ठीक है, तो पॉजिटिव। इधर हो तो नेगेटिव, ठीक है, इस साइड में हो पॉजिटिव, इस साइड में हो नेगेटिव। चॉइस आपकी है, आपको कौन से तरीके से याद रखना है। अगर वर्नियर पैमाने का 0 मुख्य पैमाने के दाहिनी ओर हो, राइट हैंड साइड पे हो, तो हमारी शून्यांक त्रुटि होती है। अब शून्यांक त्रुटि हम निकालते कैसे हैं? शून्यांक त्रुटि हम निकालते हैं अल्पतमांक गुणा वर्नियर कैलिपर्स के मिलने वाले भागों की संख्या। वर्नियर पैमाने के मिलने वाले भागों की संख्या। तो निकालो, इसमें हम क्या करते हैं, इस पैमाने के लिए इन्होंने हमें दिया हुआ है अल्पतमांक है 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर पैमाने के मिलने वाले भागों की संख्या। अब चेक करो कि वर्नियर पैमाने की कौन सी लाइन मुख्य पैमाने की लाइन से मिल रही है। ये वाली मिल रही है। कौन सी लाइन है ये 6, तो यहाँ क्या कर देंगे हम 6। तो शून्यांक त्रुटि कितनी हुई इसमें 0.06 पॉजिटिव सेंटीमीटर। तो ऐसे हम निकालते हैं अपनी धनात्मक शून्यांक त्रुटि। अब आते हैं ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि में क्या होगा, जब हमारा वर्नियर पैमाने का 0 मुख्य पैमाने के लेफ्ट हैंड साइड पे हो, उससे पीछे हो, लेफ्ट हैंड साइड पे हो, तो हमारी होती है ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। मीनिंग ये आपका मुख्य पैमाना, ये आपका वर्नियर पैमाना। मुख्य पैमाने का 0 यहाँ है, वर्नियर पैमाने का 0 थोड़ा सा पहले है, तो रीडिंग में कुछ गड़बड़ा जाएगी। तो राइट हैंड साइड पे हो तो धनात्मक शून्यांक त्रुटि, लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। इसमें भी सेम चीज, इस पैमाने के लिए भी ये सब सेम ही दिया हुआ है। तो जब वर्नियर पैमाने का 0 मुख्य पैमाने के 0 के बाईं ओर हो, बाईं ओर हो, तो हमारी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि को निकालने का भी सेम फॉर्मूला है। शून्यांक त्रुटि, बस इसमें क्या करते हैं, इसमें माइनस आ जाएगा पहले, क्योंकि माइनस साइड में। अल्पतमांक गुणा वर्नियर पैमाने के मिलने वाले भागों की संख्या। तो क्या होगी मिलने वाले भागों की संख्या, चलो यहां चेक करते हैं। कौन सा मिल रहा है, ये मुख्य पैमाने से ये वाला मिल रहा है 5, तो इस केस में हमारा क्या मिल रहा है 5। अल्पतमांक सेम है 0.01 और ये 5, तो 0.05 माइनस की शून्यांक त्रुटि हुई हमारी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, इस केस में हुई -0.05 सेंटीमीटर।
अब हम निकालते हैं कि ये त्रुटि हमारे माप पे जो हमने पाठ्यांक निकाला है उस पे कैसे फर्क डालती है। अब हम अपने पाठ्यांक को कैसे शुद्ध करेंगे इसकी सहायता से। तो पाठ्यांक निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, MSR प्लस VSR, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, शुद्ध पाठ्यांक लिखेंगे। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब उन्होंने हमें दिया हुआ हो कि उसमें शून्यांक त्रुटि है, वो देंगे धनात्मक शून्यांक त्रुटि है या ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है, या वो ऐसे बोल देंगे न्यूमेरिकल में कि शून्यांक त्रुटि है और वर्नियर पैमाने का 0 मुख्य पैमाने के दाहिनी ओर है या बाईनी ओर है। तो आपको देखना पड़ेगा कि दाईं ओर है तो धनात्मक शून्यांक त्रुटि, बाईं ओर है तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। शुद्ध पाठ्यांक का क्या होगा हमारा, पाठ्यांक माइनस शून्यांक त्रुटि। ठीक है, ऐसे हम निकालेंगे। अगर त्रुटि आ रही है तो पाठ्यांक की वैल्यू हमारी ऐसे निकलेगी। हमेशा ध्यान रखो एक और चीज, पाठ्यांक माइनस शून्यांक त्रुटि, शून्यांक त्रुटि को हमेशा उसके चिन्ह के साथ रखना है। ठीक है, तो जब ऋणात्मक होगी तो यहाँ प्लस हो जाएगा, जब धनात्मक होगी तो यहाँ माइनस रहेगा, हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, तो अब हमने जैसे शुरू में एक न्यूमेरिकल किया था उसका यही हम ले लेते हैं कि उन्होंने दे दिया था कि हमारी छड़ की लंबाई कितनी आ रही थी, पाठ्यांक हमारा कितना आ रहा था उसमें 10.5 सेंटीमीटर आ रहा था। अब उन्होंने दे दिया कि उस वर्नियर कैलिपर्स में जो शून्यांक त्रुटि है और 0 हमारा मुख्य पैमाने के 0 के दाहिनी ओर है। ठीक है, और उसने ये भी बता दिया जब 0 दाहिनी ओर है और मुख्य पैमाना वर्नियर कैलिपर्स हमारा बंद होता है तो वर्नियर पैमाने का 5वां भाग 6ठा भाग जाके मिल रहा है, तो हमने शून्यांक त्रुटि निकाल ली। शुद्ध पाठ्यांक कैसे निकालेंगे इस केस में, शुद्ध पाठ्यांक निकालेंगे हम, पाठ्यांक की वैल्यू 10.5 माइनस शून्यांक त्रुटि, इस केस में है धनात्मक शून्यांक त्रुटि, तो त्रुटि है हमारी 0.06, तो निकालो 10.4 सेंटीमीटर, ये हमारा है करेक्ट माप। अगर सेम न्यूमेरिकल के लिए वो दे दे कि उसमें ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि और शून्यांक त्रुटि है इतनी, तो शुद्ध पाठ्यांक कैसे निकालेंगे, इस केस के लिए 10.5 माइनस क्या मान है ऋणात्मक का, माइनस 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 10.5 माइनस प्लस 0.5 10.55 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप निकालते हैं अपनी धनात्मक ऋणात्मक त्रुटि और उसके बाद में फिर शुद्ध पाठ्यांक कैसे निकाला जाता है। तो आज हमने जितने फॉर्मूले सीखे उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हमने सीखा अल्पतमांक, अल्पतमांक के फॉर्मूले को हमने क्या लिखा, 1 माइनस m बाई n इंटू MSD, जहां MSD है मुख्य पैमाने के एक भाग का मान m है, मुख्य पैमाने के भागों की संख्या n है, वर्नियर पैमाने के भागों की संख्या। फिर हमने सीखा पाठ्यांक कैसे निकालते हैं, मापन कैसे करते हैं। तो पाठ्यांक के लिए फॉर्मूला था हमारा MSR प्लस VSR, जहाँ MSR होती है मुख्य पैमाने की रीडिंग जो हम लेते हैं हमारे वर्नियर पैमाने के 0 से पहले जो आती है, और VSR क्या होता है वर्नियर पैमाने की रीडिंग, उसे हम कैसे निकालते थे, अल्पतमांक गुणा वर्नियर पैमाने के मिलने वाले भागों की संख्या। सेम हम निकालते हैं अपनी शून्यांक त्रुटि के लिए भी। शून्यांक त्रुटि क्या थी, अल्पतमांक गुणा मुख्य पैमाने के मिलने वाले भागों की संख्या। अब आपको तो ये है न्यूमेरिकल आपका होमवर्क, सबके सब सॉल्व करने की कोशिश करना और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में डालना। इस न्यूमेरिकल का हल आपको नेक्स्ट वीडियो की बिगिनिंग में शुरुआत में मिलेगा। और हाँ, सॉल्व करने की कोशिश जरूर करो, ये नहीं है न्यूमेरिकल देखा और कूद के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सॉल्व करो, आंसर लिखो, देखो आ भी पा रहा है नहीं आ पा रहा है। तो इसमें उसने क्या दिया है, एक घन के किनारे की लंबाई वर्नियर कैलिपर्स द्वारा नापी जाती है। मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 1 मिलीमीटर है, MSD दे दिया। मुख्य पैमाने के 9 भाग वर्नियर पैमाने के 10 भागों के बराबर हैं। अल्पतमांक निकाल लोगे,
मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 10 है, ये भी दे दिया। रीडिंग दे दी मुख्य पैमाने की। वर्नियर पैमाने का एक भाग मुख्य पैमाने की रेखा से मिलता है। वर्नियर पैमाने की रीडिंग भी दे दी जो मैच कर रही है। यदि घनत्व का द्रव्यमान इतना है तो उसका घनत्व शुद्ध सार्थक अंकों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतने लूल तो नहीं हो, घनत्व तो पता है ना कैसे निकालते हैं, D = m/v, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए ज्यादा से ज्यादा, जितना आप यहाँ पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, उसके बाद कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, या जितने आपने पढ़े हैं इसमें न्यूमेरिकल, फिर बिना देखे बिना किसी हेल्प के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करो। उससे आपके कॉन्सेप्ट्स और मजबूत बनेंगे। तो पढ़ते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।